हेलो दोस्तों, फिटनेस जंकी में आपका दोबारा स्वागत है। तो आज मैं आपको 1600 मीटर के जो 4 राउंड होते हैं, कौन सा राउंड खतरनाक होता है, स्टार्ट आपने कैसे करना है और एंड आपने कैसे करना है, वो सभी आपको मैं बातें बताने वाला हूं कि 4 जो राउंड है वो कैसे क्लियर करें। लेकिन उससे पहले आप एक बात जरूर समझ लीजिए, अगर आपने वर्कआउट नहीं किया हुआ, ठीक है, तो इन बातों का कोई फायदा नहीं होता दोस्तों। क्योंकि अगर आपने अच्छा वर्कआउट किया है, आपने स्टेमिना अच्छा बना रखा है, आपकी स्पीड है, तो ये जो मैं आपको बातें बताने लगा हूं, ये आपकी कुछ परसेंट और इंप्रूव कर देती है। जो आपकी रनिंग होती है, आपका टाइम कम कर देती है, कुछ परसेंट फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर आपने वर्कआउट नहीं किया, इन बातों का कोई फायदा नहीं होता दोस्तों। ठीक है, इसलिए वर्कआउट आपने जरूर करना है, अच्छा करना है। उसमें लैडर ड्रिल आपने करने होते हैं, एबीसी ड्रिल सभी करने होते हैं। ठीक है, अगर लैडर ड्रिल वगैरह, कोर वर्कआउट कोई भी आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां पर आप देख सकते हैं इन एक्सरसाइज को। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अब कि 4 राउंड आपने पूरे कैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले राउंड की। देखिए, जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, चाहे आपका अच्छा टाइम आता है ग्राउंड में प्रैक्टिस में, डर सभी को लगता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इसलिए अकेले आप नहीं होते, सभी को डर लगता है, तो कोई घबराने वाली जरूरत नहीं होती। सिर्फ विसल बजते एक स्टेप उठाने की जरूरत होती है। एक आपने स्टेप उठा लिया तो पिछला सारा डर हर कोई भूल जाता है। ठीक है, इसलिए घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए जो आप खड़े होते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप स्टार्टिंग लाइन पर अपना कुछ भी आपने खड़ना है, ठीक है, जो टांग आपकी आगे है और अगली टांग पर आपने अपना 70% वजन रखना है, और जो पिछली टांग है वो ज्यादा आपने टाइट करके नहीं खड़ना, ज्यादा उसमें दम नहीं लगाना, उसमें सिर्फ 30% आपने अपने आप को सहारा देना है, ये समझ लीजिए जो आपने खड़े होना है। जब भी आप इस तरह खड़े होते हैं तो अपना 70% वजन आपने आगे रखना है। पिछली टांग इसलिए हल्की रखते हैं हर कोई, ताकि विसल बजते मूवमेंट स्पीड के साथ हो सके। अगर उसको टाइट रखेंगे, कभी भी वो विसल बजते आपका ज्यादा दम लगेगा, आपको लगता है कि मैं पिछली जो टांग है वो टाइट रखूं, ऐसा कुछ नहीं होता। 70% वजन आपने आगे रखना है, 30% पीछे, सिर्फ सहारा ही रखना है। विसल बजते ही आपने एकदम उस टांग की मूवमेंट करनी है, वो स्पीड के साथ होती है। ठीक है, ये आपने रिएक्शन करना है। और फर्स्ट राउंड जब भी आप निकल जाते हैं, फर्स्ट राउंड में आपने अपना 70% दम लगाना है, कभी भी 100% मत लगाइए, क्योंकि वार्म अप करने के लिए भी 3-4 स्लो रनिंग के चक्कर चाहिए होते हैं। इतना वहां पर टाइम नहीं मिलता, वैसे बैठे बैठे थक जाते हैं हम। ठीक है, तो थोड़ा बहुत वार्म अप आप कैसे कर सकते हैं, बटरफ्लाई एक्सरसाइज वगैरह होती है वो, या टांगे हिलाते रहिए, यही आप कर सकते हैं वहां पर। और विसल बजते जब भी आपने वहां से निकलना है पहले राउंड के लिए, उसमें 70% तक आपने अपना दम लगाना है। अगर आपका पहला राउंड प्रैक्टिस में आप 1:10 1:15 इस तरह का निकालते हैं, अगर मान लीजिए 1:15 में आपका पहला चक्कर का राउंड आता है, 100% लगा के 1:20 तक आप वो निकाल लें। ठीक है, पूरा दम नहीं लगा देना। अगर दम लगाओगे स्टार्टिंग में, बॉडी आपकी ठंडी होती है, मसल आपके टाइट हो जाते हैं। ठीक है, स्पीड आगे आगे जाएंगे, टाइट मसल होंगे, स्पीड कम होने लग जाती है। इसलिए दोस्तों कुछ ही आपने अपना दम लगाना है, 70%। तो जब आपका पहला राउंड पूरा होता है, करते करते आपका जो मसल पावर है या आपके जो मसल्स हैं वो थोड़े वार्म अप हो जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो आपका चक्कर है उसमें थोड़ी कुछ खुद ही स्पीड बढ़ जाती है, या उतनी रहती है जितना आपने पहला राउंड लगाया है। ठीक है, तो दूसरा चक्कर है जो, उसमें आप थोड़ा एक्स्ट्रा अपना कर सकते हैं। एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, थोड़ा खींच सकते हैं, वो भी आपने 80% तक खींचना, ये नहीं है पूरा आपने दम लगा दिया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप खींच सकते हैं। अगर 70% पहले दिया, 80% आप दूसरे में चक्कर में अपना दे सकते हैं। और दूसरी बात यह, खुद ही आपको पता नहीं चलता, वार्म अप होने की वजह से मसल खुद ही थोड़ी सी स्पीड आपकी बढ़ जाती है दूसरे चक्कर में। अब बात करते हैं तीसरे चक्कर की। जो तीसरा राउंड है इसे खतरनाक चक्कर बोल देते हैं, क्योंकि मैं खुद यहाँ आर्मी एरिया में रहता हूँ, हमारे यहाँ पर भर्ती वगैरह चलती रहती है। जब भी मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ज्यादातर जो लड़के रह जाते हैं रनिंग में, तीसरे राउंड में रुक जाते हैं। तीसरा राउंड क्या होता है, यहाँ तो यही गलतियां कर देते हैं, स्टार्टिंग में पूरा दम लगा देते हैं। ये आपको मैंने समझा दिया, इस तरह आपने नहीं करना। यह नेगेटिविटी बहुत आती है। तीसरा जो राउंड होता है कि रुक जाएं, अगली भर्ती देख लेंगे, ये वो इस तरह के आते हैं।
तीसरा चक्कर आप ये सोच के दौड़िए जिंदगी के आपके ये 5 मिनट है, अगर ये 5 मिनट आप भाग लिया आप जिंदगी जी लोगे अपनी, ये सोचकर आपने भागना है। तीसरा राउंड जब आप पूरा कर देंगे, जो फोर्थ राउंड है, फोर्थ राउंड होता है जो आपने अपनी एनर्जी सेव करके रखी हुई है, ठीक है, पहले राउंड से। फोर्थ राउंड आपने खींचना है, जो आपकी एनर्जी सेव है उसमें आपने स्प्रिंट लगानी है पूरी 400 की। अगर पहले राउंड और दूसरे राउंड में आपने अपनी पूरी एनर्जी नहीं लगाई तो काफी परसेंटेज में आपके जो मसल्स हैं उनमें एनर्जी आपकी सेव होती है। फोर्थ राउंड आप स्पीड से भागिए, ठीक है। अगर आप स्पीड भी करेंगे उसमें आपके काफी सेकंड्स कम हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। फोर्थ राउंड में तो वैसे सारे बिखर जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, कुछ रुक जाते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ा खुला डुला भी मिल जाता है मैदान, ठीक है। इस तरह आप फोर्थ राउंड अपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये चीजों का तभी फायदा है, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको बताता हूँ, काफी सेकंड कम हो जाते हैं इन चीजों से। फोर्थ राउंड में अगर आपने 3 पूरे कर लेते हैं आप, फोर्थ राउंड में बहुत कम चांस होते हैं कि आपकी टांगे भरेंगी या कुछ होगा। अगर टांगे वगैरह भरनी होती है वो स्टार्टिंग में हो जाता है पहले 2-3 चक्करों में। फोर्थ राउंड आपने दोस्तों दबाकर लगाना है और वर्कआउट आप अच्छे से कीजिए, सभी एक्सरसाइज उसमें इंक्लूड कीजिए, जैसे लैडर ड्रिल, एबीसी ड्रिल हो जाते हैं। 25 तरह की एबीसी ड्रिल मैंने बता रखे हैं अपने चैनल में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लैडर ड्रिल आप कर सकते हैं, स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। अगर ये सभी चीजें आप मिलाकर करते हैं तो आपके मसल्स इतने मजबूत हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, वर्कआउट आप 100% अपना दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये टिप्स का तब भी फायदा है अगर आप वर्कआउट अच्छा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपका कोई सवाल है जरूर बताइए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको ऊपर दिख रहा है दोस्तों, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अगर कोई भी आपको रनिंग के लिए सवाल पूछना है 800 मीटर से लेकर 3200 मीटर तक, ठीक है दोस्तों। कमेंट में भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर कीजिए। बहुत ही जल्दी नई वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, हैव अ नाइस।